दोस्तों जरा सोचिए, कोई भी ई रिक्शा चालक, चाहे वो जवान हो, बच्चा हो, गरीब हो या बूढ़े बुजुर्ग हो, वो सुबह से लेकर शाम तक खून पसीना एक करते हैं ताकि शाम को वो अपने घर पर 2 वक्त की रोटी ले जा सके। वह सवारी लेकर पूरी मेहनत से सड़क पर आ जाते हैं और अचानक बिना किसी खराबी के, बिना किसी वजह से उनका ई रिक्शा बीच सड़क पर बिल्कुल बंद हो जाता है। वह मासूम इंसान परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। सवारियां गुस्सा होकर रिक्शे से उतर कर चली जाती हैं, लेकिन उस सीधे साधे रिक्शे वाले को यह नहीं पता होता कि सड़क के किनारे खड़े कई आवारे, ये फालतू लड़के बिना किसी मतलब के अपने से मजे के लिए, टाइम पास के लिए, फन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा उनका ई रिक्शा ला कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ही कुछ घटिया और शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां रास्ते चलते कुछ मनचले और फालतू लोग एक एप्लीकेशन बैड BAT या जीमो ZIMO ऐसी एप्लीकेशन द्वारा सरेआम गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इन एप्लीकेशन का। इन एप्लीकेशन द्वारा ई रिक्शे को बंद कर देते हैं। ये लोग यह तक नहीं देखते कि सामने कौन है, बुजुर्ग है, बच्चा है, जवान है या एक गरीब ही क्यों ना हो। वो सारे लोग अपने मतलब के लिए, सिर्फ मजे के लिए एक हरकतें करते हैं, जिससे एक एप्लीकेशन द्वारा उनके ई रिक्शे को बंद कर दिया जाता है। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कुछ जल्द सिकंद रील बनाने के लिए उनकी रोजी रोटी पर लात मारते हैं, उन मासूम गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं इस एप्लीकेशन द्वारा। लड़कों को यह शायद अंदाजा नहीं है कि इनकी यह घटिया किस्म की मस्ती उन्हें सीधा जेल काल कोठरी के पीछे पहुंचा सकती है। अगर आप भी इस एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि आप आम इंसान को इस तरह से परेशान करते हैं तो पकड़े जाने पर आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, कौन कौन सी सजाएं आपको मिलेंगी। इसी वीडियो में हम इस चीज का पर्दाफाश करने वाले हैं। ऐप का पासवर्ड या QR कोड किसी को भी दिखा देते हैं। ये शरारते लड़के चुपके से उनका फोन लेकर एक्सेस चुरा लेते हैं या फिर एप्लीकेशन में जाकर डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं उन ई रिक्शे को जिसमें पासवर्ड या IP एड्रेस को नहीं डाला गया है अभी तक। अब वो लड़के जो है अब जाकर किसी कोने में खड़े होकर गुंडागर्दी करते हैं डिजिटल जमाने में, वो भी किससे, ई रिक्शा चालक से। जाकर वहां पर खड़े होकर उस एप्लीकेशन को कनेक्ट करके डायरेक्ट ई रिक्शे को बंद कर दे रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, तो इसके पीछे अगर पकड़े जाने पर आपकी क्या सजाएं हो सकती हैं, तो चलिए उसको भी जानते हैं। डिजिटल दुनिया में गुंडों का कानून की कौन सी हथकड़ी चलने वाली है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कानून जो इन पर लगने वाला है वह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी IT एक्ट। इस IT एक्ट की सेक्शन 43 और सेक्शन 66 के तहत किसी के भी ई रिक्शा का डिजिटल सिस्टम उनकी फर्जी के बिना हैक करना या उसे रिमोटली ब्लॉक करने की कमांड भेजना, यह एक बड़ा और गंभीर साइबर अपराध माना जाता है। इस IT एक्ट सेक्शन 66 के लगने में ही मजे लेने वाले इन लड़कों को कम से कम 3 साल तक सीधे जेल की सजा हो सकती है और इसके साथ साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, यानी कोर्ट की जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं देश के नए कानून यानी BNS की वो ऐसी धाराएं जिसको आप सुनते ही होश उड़ जाएंगे। धाराओं के बारे में बताते हैं अब हम। अगर आप किसी को भी इस तहत बीच सड़क पर परेशान करते हैं तो आप पर BNS की कई और सख्त धाराएं लगाई जाएंगी, जैसे BNS सेक्शन 324 जो किसी की भी निजी संपत्ति को डिजिटल तरीके से नुकसान पहुंचाने या उसे जबरन रोकने पर लगाई जाती है। दूसरे नंबर पर हमारा BNS धाराएं जो लगेंगी, BNS सेक्शन 2081 पर धाराएं। यह बहुत ही गंभीर है क्योंकि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर अचानक किसी चलती हुई गाड़ी को रिमोट से बंद कर देने पर पीछे से आ रहे बड़े वाहनों को टक्कर मारने का न्योता है। यह सीधे साधे किसी की जान को खतरे में डालने का जुर्म है। इसके अलावा अगर वह लड़के रिक्शे वाले को परेशान करते हैं, उसे डराते धमकाते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार का गाली गलौज करते हैं
तो उनके ऊपर बीएनएस सेक्शन 115, सेक्शन 351 और सेक्शन 126 लगेगी, जो कि क्रिमिनल इंटिडेशन, धमकी देने और रास्ता रोकने का अपराध है। इन धाराओं के तहत पुलिस बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। अब एक और जरूरी बात, कई बार ये लड़के डराने के लिए ये कहते हैं कि हम तुम्हारा आईपी एड्रेस निकाल लिया है, अब हम तुम्हें ट्रैक कर लेंगे या तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तो मेरे भाई, ऐसा फालतू लोगों की धमकी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी आम लड़का सिर्फ आईपी एड्रेस देखकर उसके घर का सटीक पता कभी भी नहीं निकाल सकता। उल्टा अगर आप पुलिस में जाकर उस लड़के के ऊपर कंप्लेन या FIR दर्ज कराते हैं तो साइबर सेल की टीम उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उसके घर का पता निकालेगी और उसे उठा ले जाएगी। इसलिए मैं सभी ई रिक्शा चालक वाले भाइयों से हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं कि अपने ई रिक्शा के ऐप का पासवर्ड या फिर जो भी उनके बैटरी में जो भी पासवर्ड डाली गई हैं उसका QR कोड या सड़क पर चलते किसी अनजान लड़कों से बहस मत करें, ना ही उन्हें अपना फ़ोन या QR कोड दें, बल्कि अपने जो भी ई रिक्शा में एक पासवर्ड डाला जाता है उसको डाल कर रखें, उसे किसी को न बताएं। और हाँ, इसके साथ साथ अगर कभी भी सड़क पर आपके साथ कोई भद्दा मजाक करे तो डरने या रोने की बजाय तुरंत अपना फ़ोन निकालिए, उस मजे लेने वाले लड़के या व्यक्ति का साफ साफ वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और सीधे अपने नज़दीकी थाने या साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराइए। याद रखिए दोस्तों, किसी गरीब या बेबस इंसान की मजबूरी का इस तरह से मजाक उड़ाना कोई फन या कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही घटिया और गंभीर कानून अपराध है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। अपने हर ई रिक्शा चालक भाई या दोस्त तक हमारी ये जानकारी जरूर पहुंचाइए, ताकि सड़क पर घूम रहे इन डिजिटल गुंडों को सबक मिल सके। अगर आप हमारे इस जानकारी से बिल्कुल खुश हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।